दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इसको हम उन सबको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि स्थापना भारत के आंतरिक इनमें से किसकी स्थापना भारत की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की। इसकी स्थापना 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है कोपेनहेगन विचारधारा। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया? इसका सही ऑप्शन है यूरोपियन संघ ने। इसे हम जनरल डेटा सुरक्षा विनिमय भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक संस्था जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद रा सेना नौ एक संस्था जो खुफिया ब्यूरो रा सेना नौ और हवाई सूचना के निदेशालयों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करती है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त आसूचना समिति जीआईसी। जीआईसी एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान और विश्लेषण रा सेना नौसेना आदि खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। पांचवा क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। छठवां क्वेश्चन है कि कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जालेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? इसका सही ऑप्शन है इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस, इसे आईटीबीपी कहते हैं। ये एक अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1962 में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र की रक्षा के लिए की गई थी। इस बल के द्वारा भारत नेपाल चीन तक फैली 2114 किलोमीटर सीमा की रक्षा की जाती है। सातवां क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया, जिसे भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। इसका जो कोड था क्या था? इसका ऑप्शन है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 में हुआ, जिसका कोड नेम था शक्ति 98। ये एक भूमिगत परीक्षण था। आठवां क्वेश्चन है कि मिसाइलों के व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक और कार्यक्रम था। यह 1982 में शुरू किया गया और 2008 में पूरा किया गया, और डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा इसे निर्देशित किया गया। इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। यह 1982 में प्रारंभ हुआ था। नौवां क्वेश्चन है कि भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग साइबर सुरक्षा क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। इसका सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। 10वां वो कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध करने के लिए किया गया था? इसका ऑप्शन है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। 11वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सली विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? उसका नाम ब्लैक पैंथर। 12वां क्वेश्चन है कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा नक्सलवाद से प्रभावित राज्य नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल भारत के प्रमुख 7 राज्य जो कि नक्सलवाद से प्रभावित हैं। 13वां है आईएसआईएस क्या है? ये एक इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन है। इसका मुखिया अबू बकर अल बगदादी था। 14वां क्वेश्चन है जो कि यूपी कांस्टेबल 2014 में पूछा गया था कि बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? इसका सही ऑप्शन है नाइजीरिया। बोको हराम अफ्रीकी देश नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। 15वां क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल एसएसबी की स्थापना कब हुई? यह एक अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। 16वां क्वेश्चन है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाता है? इसका ऑप्शन ए सही है, बम निरोधक दस्ता।
आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सन 1990 में एटीएस का गठन भारत में किया गया था। दोस्तों, यूपी में एटीएस का गठन कब किया गया था, इसे कमेंट करके जरूर बताएं। 17वां क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाज का अपहरण किया गया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 विमानों का अपहरण किया गया था। 18वां क्वेश्चन है कि आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए किस कानून को लागू करने का प्रस्ताव चल रहा है। वो है पोटो। इसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस को, इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस। इसको 28 मार्च 2002 को संसद से स्वीकृति मिली, लेकिन वर्ष 2004 में पोटो कानून को निरस्त कर दिया गया। 19वां क्वेश्चन है कि जो कि यूपीएसआई 1999 में आया है, भारतीय सेना कितनी कमान विभक्त है। इसका सही ऑप्शन है 7। 20वां क्वेश्चन है कारगिल समस्याओं पर बैठी जांच समिति कौन सी थी। इसका सही ऑप्शन है के सुब्रमण्यम समिति, जो कि कारगिल समस्याओं पर जांच के लिए बैठी की गई थी।